आप लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं, जो कि प्राकृतिक के द्वारा दिया गया महिलाओं में एक बहुत ही सुंदर चीज है, जो कि हमारे समाज में इसको एक बहुत ही गलत निगाहों से देखा जाता है। आखिर इसका क्या कारण है? हम बात करेंगे आज महिलाओं में आने वाले मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी एमसी के बारे में। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, एमसी मेंस्ट्रुएशन, सी फॉर साइकिल यानी मासिक धर्म। मासिक धर्म के बारे में बात करेंगे। आखिर इससे लोग इतना चिढ़ते क्यों हैं, या तो फिर इनको गलत निगाहों से क्यों देखा जाता है, जो कि प्रकृति के द्वारा दिया गया एक बहुत ही सुंदर चीज है ना। अगर अगर मासिक धर्म की उत्पत्ति ना हो महिलाओं में, तो क्या ये संसार जीवित रहेगा? क्या मानव सभ्यता का अस्तित्व पृथ्वी पर रहेगा? जी बिल्कुल नहीं रहेगा। इसलिए इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो आइए मेरे साथ जुड़िए और जानिए इसके बारे में कि आखिर मासिक धर्म शुरुआत कब से होती है, कब तक रहती है, और क्यों होना चाहिए या तो फिर क्यों नहीं होना चाहिए। इन सारी जानकारियां इस छोटे से वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। तो सबसे पहले ये इसका संरचना है जो हमारे गर्भाशय की है, जो गर्भाशय की जो महिलाओं की गर्भाशय की ये संरचना है ना। अब इसमें इसकी संरचना जो है ये एक है अंडवाहिनी। क्या है? अंडवाहिनी। ये अंडवाहिनी का क्या कार्य है? तो जब भी बच्चे का निर्माण गर्भाशय में होता है तो उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। योगदान क्या है कि ये जो अंडाशय है, अंडाशय इसमें जितना संरचना उधर है वही संरचना इधर की है, यही भी अंडाशय। यानी कि एक महिलाओं में गर्भाशय में एक जोड़ा यानी कि 2 अंडाशय होता है। उस अंडाशय से हर एक 58 से 57 दिन में एक अंडे का उत्सर्जन होता है। एक अंडे का उत्सर्जन होकर के फैलोपियन नालिका में पहुंचता है 58 दिन में या 57 दिन में, एक स्वस्थ महिलाओं के लिए। और देखिए ये लेकिन महीना में अगर दोनों को ले लिया जाए तो 58 दिन में 2 अंडे का उत्सर्जन होगा। तो उसको अगर हम बांटें तो लगभग 29 दिन और 28 दिन का आ रहा है। तो 28 दिन 29 दिन में एक अंडे का उत्सर्जन होता है, और अंडे का उत्सर्जन होकर के ये अंडवाहिनी जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं अंग्रेजी में, अंडवाहिनी में जाकर के स्थित हो जाता है। और ये होता कब है? ये होता तब है जब महिलाओं में एमसी होता है। एमसी मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के एमसी के 14वें दिन जो कि अंडे का उत्सर्जन होकर के फैलोपियन नालिका में स्थापित हो जाता है। और सेक्स क्रिया के उपरांत, संभोग क्रिया के उपरांत जब इससे शुक्राणु प्रवेश करता है, शुक्राणु जब ये क्या है? योनि है ना। योनि मार्ग से शुक्राणु प्रवेश करता है, योनि मार्ग से शुक्राणु प्रवेश करता है और फैलोपियन ट्यूब जाकर के अंडवाहिनी में जाकर के अंडे से निषेचित करता है। कौन निषेचित करता है? तो पुरुष से निकलने वाली शुक्राणु निषेचित करता है। और ये अंडवाहिनी से निषेचित किया हुआ अंडाणु जिसको भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। भ्रूण जाकर के गर्भाशय में, ये क्या है? गर्भाशय में जाकर के स्थापित होता है। और 9 महीने की क्रिया के दौरान 9 महीना में भ्रूण पूर्ण रूप से तैयार होकर के एक बच्चे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित होकर के प्रसव विधि से बच्चे का जन्म होता है। तो आइए अब है गर्भाशय, है ना। गर्भाशय में क्या होता है? तो गर्भाशय में ही भ्रूण का विकास होता है। गर्भाशय में ही भ्रूण का विकास होता है। ग्रीवा जो है, ग्रीवा को ही कोख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोख, है ना। तो बच्चे के जन्म के उपरांत इसी का खुलना या ना खुलना बच्चे का जन्म देने पर डिपेंड है। अगर ये नहीं खुलता तो बच्चे को निकालना पड़ता है ऑपरेशन के माध्यम से। और यदि ये खुलता है तो 3 सेंटीमीटर, अगर 3 इंच के द्वार अगर यहाँ पर खुल पाता है तो बच्चे का प्रसव योनि के माध्यम से हो पाता है। अब देखिए मेन मुद्दा है हम लोगों का मासिक धर्म, है ना। मासिक धर्म हर एक महिलाओं में यौवना आरंभ के समय शुरू होता है। यौवना आरंभ, प्यूबर्टी, ये होता क्या है? यौवना आरंभ हर एक लड़कियों में 11 वर्ष से 13 वर्ष की अवस्था में हो जाना चाहिए। यानी कि एमसी का प्रारंभ हर एक बालिकाओं में
11 वर्ष से 13 वर्ष की अवस्था में हो जाना चाहिए। अगर एमसी नहीं प्रारंभ होता है तो वो समझ लीजिए कि जीवन भर वो बांझेपन का शिकार हो चुका है, वो बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी। तो ये होना तो बहुत आवश्यक है सर। हमारे मानव सभ्यता को पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए एमसी होना बहुत जरूरी है, प्यूबर्टी यौवना आरंभ होना बहुत जरूरी है। यदि ये नहीं होता है तो मानव सभ्यता, मानव अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा पृथ्वी पर से। तो ये प्रकृति के द्वारा बहुत ही अच्छी सुंदर चीज दिया गया है, जो कि हम लोग एक गलत निगाहों से इसको देखते हैं। इससे हम लोगों को भागना नहीं चाहिए। आप लोगों के समझदार व्यक्ति जो अपना बेटी का अगर पीरियड्स फर्स्ट आता है तो उसके लिए घर में पार्टी रखा जाता है ना। अब पहले के ज़माने में क्या होता था कि अगर जिसको भी मासिक धर्म के दौरान, पीरियड्स के दौरान, अगर इस समय इस काल में वो है पीरियड्स काल में, जो कि लगभग 3 दिन से 7 दिन तक चल सकता है, 3 दिन से 7 दिनों तक चल सकता है। किसी किसी में 3 दिन तक होता है, 4 दिन होता है, 5 दिन होता है, अधिकतम 7 दिन होता है। और ये हर एक मंथ होता है ना। हर एक मंथ में क्यों होता है? क्योंकि ये अंडाणु 14वें दिन उत्सर्जित होकर के, एमसी के बाद 14वें दिन उत्सर्जित होकर के 4 दिन तक यानी 18वें 19वें दिन तक जीवित रहता है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक टूट जाता है, टूट करके आकर के यहाँ जमा होता है और एक रक्त का यहाँ पर एक परत जम जाता है। वो परत हर एक 29 दिन में, 30 दिन में, यानी कि एक मंथ में लगभग ये टूट करके योनि के माध्यम से बाहर हो जाता है, जिसको हम लोग एमसी कहते हैं। ठीक है। अब इसकी सुरक्षा, एमसी की सुरक्षा किस प्रकार किया जाए, है ना, इससे कि जीवाणु रहित बीमारियों से किस प्रकार बचाया जा सकता है ना, योनि को सुरक्षित या गर्भाशय को सुरक्षित किस प्रकार से रखा जा सकता है। तो जिन बालिकाओं को भी अगर एमसी प्रारंभ हुई है या तो एमसी आता है, वो आते ही रहता है 47 ईयर तक। अगर 11 साल से शुरू हुआ तो 47 ईयर ओल्ड 47 साल तक उस महिलाओं में एमसी का क्रिया लगातार चलते रहता है, हर एक मंथ, हर एक मंथ के 1 मंथ बाद। ठीक है। तो उसके सेफ्टी के लिए आज महिलाओं, बालिकाओं जो है इसका अधिक प्रयोग करता है, करना भी चाहिए। जिसको आप लोग जानते भी होंगे, पैड्स कहते हैं इसको, है ना, पैड्स, इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। गंदे कपड़े का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो आज आप लोगों का ये मुख्य बिंदु आप लोगों के जीवन के लिए बहुत ही अच्छी है, तो इस चीज़ों को याद रखेंगे। चलिए आप लोगों को फिर और इसकी जानकारी के अभाव के कारण महिलाओं में अक्सर ये बीमारी अधिक से अधिक अब फैल जा रहा है। हर एक 10 महिला में 3 महिला का, 4 महिला का यूट्रस कैंसर का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। यूट्रस कैंसर का प्रॉब्लम आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसकी जानकारी नहीं होने के कारण। तो जानकारी आपको रखनी बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? कि आप स्वच्छ पैड्स का इस्तेमाल करें, गंदे कपड़े का प्रयोग नहीं करें। उसमें कई वायरस बैक्टीरिया होता है, वायरस बैक्टीरिया योनि के मार्ग से गर्भाशय तक प्रवेश होता है और उसको दूषित करता है। दूषित करने के कारण इसमें कैंसर जैसा भयंकर बीमारी होता है। और लास्ट में बस एक ही उपाय बन जाता है कि कैंसर से बचने के लिए गर्भाशय को, ये पूरा पावर हाउस को ही उखाड़ करके बाहर निकालना पड़ता है ना। उसके बाद क्या है, आपका लाइफ पूर्णतः खत्म हो चुका, मानव जीवन का कोई महत्व ही नहीं रह गया, है ना। तो आप लोग देखिए, ये जो है पैड्स है, इसको बढ़ावा देने के लिए हमारे भारत सरकार ने एक मूवी का निर्माण करवाई, जो पैडमैन है, उस मूवी का निर्माण कराए ताकि लोगों में जागरूकता आए और इसका प्रयोग करें, गंदे कपड़े का प्रयोग नहीं करें। तो आप लोग भी ध्यान देंगे साफ सफाई पर और स्वच्छता पर, ताकि आप यूट्रस कैंसर से बचे रहेंगे।